नवरात्रि की टोटके आपकी ज़िंदगी बदल देंगे, आपकी फूटी किस्मत को भी बदल देंगे अगर आपने यह टोटके कर लिए। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे संसार में कभी भी दुखों की प्राप्ति न हो। इसके लिए वह कठिन परिश्रम भी करता है, लेकिन कई बार लाख प्रयास के बाद भी उसे अपने कार्यों में सफलता नहीं मिलती। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिन शक्ति से भरे हुए, अत्यंत जागृत एवं माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए के दिन होते हैं। इन दिनों में माँ की पूर्ण श्रद्धा से आराधना करने के कुछ खास टोटके को चुपचाप करने से सभी मनोरथ अवश्य पूर्ण होते हैं। तो आइए जानते हैं नवरात्रि के टोटके और नवरात्रि के उपायों के बारे में। लेकिन आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता जरूर लिखें। तो आइए जानते हैं नवरात्रि के टोटके। नवरात्र में 2 जमुनिया रत्न लेकर उसे गंगा जल में डुबोकर घर के मंदिर में रखें। इससे हर शनिवार को माता दुर्गा का स्मरण करते हुए उस जल को पूरे घर में छिड़क दें। घर के सदस्यों के बीच में प्रेम बढ़ने लगेगा। इसके बाद पुनः इस रत्नों को गंगा जल में डुबोकर मंदिर में ही रख दें। इस प्रयोग को नवरात्र में ही शुरू करें तो अति उत्तम होगा और यह बहुत ही प्रभावशाली भी होगा। दूसरा नंबर, नवरात्र में एक नए झाड़ू की 2 सींगों को उल्टा सीधा रखकर नीले धागे में बांधकर घर के नैऋत्य कोण में यानी दक्षिण पश्चिम हिस्से में रखने से पति पत्नी के मध्य प्यार, परिवार के सदस्यों में सहयोग बढ़ता है। नंबर तीसरा, दाम्पत्य जीवन में परस्पर प्रेम और सहयोग के लिए नवरात्रि में किसी भी दिन एक उपाय अवश्य करें। लाल या काले गुंजा के 5 दाने लेकर उसे एक मिट्टी के बर्तन अथवा मिट्टी के लिए शहद भरकर उसमें डुबोकर सुरक्षित रख दें। जो भी यह उपाय कर रहा हो अपने जीवन साथी का नाम अवश्य लेता रहे। इस उपाय को करने से आपका जीवन साथी किसी भी को भी ना बताए। यह उपाय को करने से पति पत्नी के मध्य किसी भी बात पर कलह नहीं होती और प्रेम और आकर्षण बना रहता है। चौथा नंबर, नवरात्रि की 7वीं के दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि की कृपा के लिए दुर्गा सप्तशती के 7वें और 10वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। माँ कालरात्रि की कृपा से शत्रुओं का नाश होता है, राज द्वारा मुकदमे भी विजय मिलती है अगर दुर्गा सप्तशती का आप पाठ करते हैं। 5वां नंबर, नवरात्रि की 7वीं तिथि को रात में माँ दुर्गा के तीसरा और दूसरे 32 नामों का कम से कम 21 बार जाप करना चाहिए। इसके बाद इसका नित्य जाप करें। तंत्र शास्त्र में इसे बहुत ही लाभकारी माना गया। ऐसा करने से मनुष्य को भीषण से भीषण कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। यह जरूर करें जाप। 6वां नंबर, नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि को लाल फूल अर्पित करके गुड़ का भोग लगाएं और फिर भोग लगाए हुए गुड़ का आधा भाग परिवार में बांटें और बाकी आधा गुड़ किसी ब्राह्मण को दान कर दें। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। 7वां नंबर, नवरात्रि के 7वें दिन 7वीं की रात्रि में लाल वस्त्र धारण करके माँ कालरात्रि के सामने दीपक जलाकर उन्हें गुड़ का भोग लगाकर उसकी पूजा करें। इसके बाद 108 बार ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र को पढ़ते हुए माता को एक लौंग चढ़ाते हुए अंत में 108 लौंग का माता के सामने किसी बर्तन में कपूर के साथ जला दें। आपके शत्रु विरोधी शांत हो जाएंगे, कैसी भी परेशानी हो दूर हो जाएगी। 8वां नंबर, नवरात्र के शनिवार को सूर्योदय के पहले पीपल के 11 पत्ते लेकर उन पर राम नाम लिखकर इन पत्तों की माला बनाकर इसे हनुमान जी को पहना दें। इससे कारोबार के सभी परेशानियां दूर होती हैं। यह प्रयोग बिल्कुल चुपचाप करें। यदि किसी जातक का लाख प्रयासों के बावजूद भी कर्ज से पीछा नहीं छूट रहा है तो वह नवरात्रि में माँ के श्री चरणों में 108 गुलाब के पुष्प अर्पित करें।
यह सब गुप्त रूप से ही करना चाहिए, तभी लाभकारी होता है। 10वां नंबर, प्रातः माता की पूजा के समय 1.25 किलो साबुत लाल मसूर दाल कपड़े में बांधकर अपने सामने रख दें। घी का दीपक जलाकर माता के किसी भी सिद्ध मंत्र का 108 बार जाप करें। 11वां नंबर, पूजा समाप्त होने के पश्चात मसूर को अपने ऊपर से 7 बार उतारकर किसी भी सफाई कर्मचारी को, अपने घर की मेड को भी दान में दे सकते हैं। इससे माता की कृपा से कर्जे से छुटकारा मिलता है और रास्ता बनने लगते हैं। 12वां नंबर, यदि किसी व्यक्ति के ऊपर कर्ज है या लाख चाहने के बाद भी उतर नहीं पा रहा है तो वह जीवन भर एक नियम बना ले कि उसे नित्य चींटियों को शक्कर मिलाकर आटा या पंजीरी आटा में चीनी को भूनकर किसी भी पेड़ के नीचे या जहाँ भी चींटियों का बिल हो वहाँ पर डालता है। इस प्रयोग से लगातार करते रहने से कर्ज समाप्त हो जाता है। फिर इतनी आमदनी होने लगती है कि कर्ज को भविष्य में लेने की ज़रूरत ही नहीं रहती है। इस प्रयोग को अगर किसी भी शुभ मुहूर्त में नवरात्रि में किया जाए तो इसका शीघ्र ही फल मिलता है। यह बहुत ही लाभकारी और प्रभावशाली उपाय है। 13वां नंबर, नवरात्रि में दिल खोलकर आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करें। इन दिनों आपके द्वारा दान पुण्य करने से आपका अच्छा फल प्राप्त होता है। 14 नंबर, आप प्रतिदिन छोटी कन्याओं को कोई ना कोई उपहार अवश्य दें। अपने माता पिता, बहन भाई और पत्नी को भी कोई ना कोई उपहार देकर चकित जरूर करते रहें। गरीबी और असहाय की मदद करने से मौका तो बिल्कुल भी न गंवाएं। यकीन मानिए उन सभी के मुख में आपके लिए शुभ वचन ही निकलते ही रहेंगे। 15वां नंबर, अपने माता का आवाहन किया है, उन्हें अपने घर में बुलाया है, इसलिए सुबह शाम जो भी घर में भोजन बनाए सबसे पहले उनका देवी माँ को भोग लगाएं। उसके बाद ही घर के सदस्य उसका सेवन करें। याद रहे, माता या किसी भी मेहमान को भूखा न रखें। 16वां नंबर, नवरात्र में आप अनावश्यक व्यय से बचें, लेकिन यदि संभव हो सके तो इन दोनों सोने चांदी के गहने, कपड़े, बर्तन आदि कुछ न कुछ नया सामान अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य खरीदें तथा इसे उपयोग में लाने से पहले माता के चरणों में लगाएं। इससे घर में सुख समृद्धि आती है, स्थायी संपत्ति का निवास होता है। घर के छोटे बच्चों, विद्यार्थियों से माता दुर्गा को केले का भोग लगवाएं, फिर उनसे कुछ केले दान में दे दें एवं बाकी केले को प्रसाद के रूप में घर के लोग ग्रहण करें। इससे बच्चों की बुद्धि का विकास होता है। 18वां नंबर, नवरात्र के सोमवार शनिवार के दिन शिवलिंग पर काले तिल और जल चढ़ाएं। यह उपाय बीमारियों से मुक्ति दिलाने वाला बहुत ही सरल और कारगर उपाय है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही हैं। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर ही आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे भोलेनाथ चैनल को। हमारे भोलेनाथ चैनल में दुर्गा सप्तशती के और भी अध्याय हैं जो इनको ज़रूर सुनें आप एक बार।